लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, वहां पर हम 11वें वचन से पढ़ते हैं कि किस तरह से एक विधवा के पुत्र को यीशु मसीह ने जीवन दान दे दिया। यहाँ फिर से हम एक महिला के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी एक महिला जिसके बारे में शायद उस समूह में उसका कोई बड़ा स्थान नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, परंतु एक बहुत ही दर्दनाक चीज उसकी जिंदगी में घटना घटी। उसका बेटा, उसका इकलौता पुत्र जो है वो मर गया। 11वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। यीशु मसीह, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। वो मर चुका था। प्रेज गॉड। कई बार हमारी जिंदगी की कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं कि मान लीजिए वहां आशा करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो मर चुका था। लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एक इकलौता पुत्र था। सोचिए, माँ अभी जिंदा है परंतु उनका जवान इकलौता पुत्र जो है मर गया है। एक स्त्री के लिए, एक माँ के लिए, और प्रत्येक रूप से क्योंकि वो एक विधवा है, इससे भी ज्यादा दुख का बात क्या हो सकता है। उसका दिल कितना टूटा हुआ होगा। और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। इसके दुख दर्द को देखते हुए उसमें कई लोग जो है आकर के मिले और शामिल हुए, लेकिन वो उसके साथ मिलकर आंसू बहा सकते हैं, हो सकता है उसको कुछ सहारा दे सकते हैं, लेकिन वो कौन है जो उसके बेटे को मरे हुओं में से जिलाने की शक्ति रखता है? हमारे यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। और मसीह उस रास्ते पर जा रहे हैं, तब तक वो मशहूर हो चुके हैं, कई लोग उनके साथ में हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। और सोचिए, एक तरफ से जो है ये विधवा जा रही है, पर यीशु मसीह का ध्यान उसकी ओर गया। क्यों मालूम? ये रो रही है। ये माँ, इसके दिल में जो दर्द है उस कारण से वो आंसू बहा रही है, और उसको देखते ही मसीह के दिल में तरस आ गया। प्रेज गॉड। जैसा मैं हर बार आपको याद दिलाती हूँ, जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हम अपने पिता परमेश्वर के दिल को समझते हैं। आपके दर्द के सामने, आपके दुख और आपके आंसुओं के सामने रुकने वाला परमेश्वर मेरा यीशु मसीह। कितने लोग हैं उनके चारों तरफ, कितना काम है उनके सामने, लेकिन फिर भी एक विधवा के आंसुओं के सामने वो रुक जाते हैं और उससे वो कहते हैं, मत रो। उसका रोना उनके दिल में तरस लेकर के आता है। प्रेज गॉड। हो सकता है आज आपके आंसुओं को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, या फिर लोग हैं आपके चारों तरफ, लेकिन आपकी सहायता करने के लिए और आपके आंसुओं को पोंछने के लिए शायद वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है जो आपके आंसुओं को पोंछ सकता है। वो सचमुच इस बात की शक्ति रखता है। वो आपसे कहता है, मत रो, क्योंकि मैं आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत चमत्कार करूंगा जो कोई मनुष्य तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। वो आज मैं तुम्हारे लिए करूंगा।